बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मौजू तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, आप खबरों में देख भी रहे होंगे, आज उसका चौथा दिन है। तो उसमें पाकिस्तान के लिए यानी हमारे लिए यहाँ पे पैगाम क्या छुपा है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज IMF की जानिब से एक खबर आई है, यानी उनका बयान है, और उस बयान के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि इंतबाह जो है वो पाकिस्तान के लिए यानी हमारे लिए वो भी एक जारी किया है। और इस खबर का पिछली खबर के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, उसको मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा और आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा। और तीसरा मौजू हमारा जो है, फ़ौज के अंदर कुछ अहम फैसले हुए हैं और इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी आज बात करेंगे। इमरान खान की स्ट्रैटेजी बिलखुसूस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक नुक्ता आपके सामने रखूँगा। तो डायरेक्ट आते हैं आज़ाद कश्मीर वाले मामले के ऊपर। वहाँ पे एक अवामी एक्शन कमेटी है और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक कॉल दी गई एहतजाज की, और उसकी वजह जो थी, एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ तो वो महंगाई है, लेकिन जो उसकी जुज़ियात हैं वो ये है कि बिजली के बहुत ज़्यादा बिल्स और इसी तरह टैक्सेस और आटे की कीमतें, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। और चौथे दिन से एक बड़ी ज़बरदस्त हड़ताल जो है वहाँ पे जारी है। उसकी बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर विजुअल्स आ रहे हैं, बड़े तकलीफ दे भी हैं बहुत ज़्यादा, वो आपने देखे होंगे। यानी वहाँ पे एक हंगामी सूरत हाल प्रैक्टिकली पैदा हो चुकी है, और इस हंगामी सूरत हाल के अंदर एक ASI जो हैं वो जाँ बहक हो चुके, और दोनों तरफ से यानी कि पुलिस और मुजाहिरीन, उनकी जानिब से दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी होकर अस्पतालों में भी जा चुके हैं। और इस वक्त भी जब हम आपको बात कर रहे हैं, जो अब तक की खबरों के मुताबिक बहुत सारे काफ़िले जो हैं वो मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा हैं, और जो रुकावटें रास्ते में हैं उनको हटाते जा रहे हैं, और उनकी मंजिल जो है वो मुजफ्फराबाद है। बावजूद इसके कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक साहब, उन्होंने इसको अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी, और आटा और बिजली के बिल्स उनके ऊपर रिलीफ का भी उनको ऑफ़र किया, लेकिन ताहाल इस एक्शन कमेटी की जानिब से उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया, उसके ऊपर आज सदर मुमलिकत का बयान आया। सदर मुमलिकत का बयान है कि इस मामले को बेहतर अंदाज में डील किया जाए। हमारे जो सदर आसिफ जरदारी साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने तशवीश का इजहार किया जो वहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है, और उनका कहना यह था कि एहतजाज का सबको हक है, लेकिन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुँचाना, इसकी किसी तौर कोई इजाज़त नहीं देता। तो ये वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई है, ये बड़ी तशवीशनाक है भी, अफसोसनाक तो है ही है, लेकिन तशवीशनाक भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको लिंक करूँगा आगे वाली खबर के साथ। अब खबर ये है, IMF ने 2 चीज़ों का मैंने आपको जिक्र किया। एक तो IMF की जानिब से ये कहा गया है उनके बयान में कि इंतखाबात के इनेकाद के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बेयकीनी है वो बदस्तूर बरकरार है। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में दीगर जमातों से ज़्यादा वोट लिए हैं। ये दूसरी बात हो गई। इसी के साथ जो तीसरी बात है उनकी, उसके 3 नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, इमरान खान साहब का आपको याद होगा, उन्होंने IMF को ख़त लिखा था, और ख़त के अंदर उन्होंने मुतालबा किया था एन इलेक्शन के बाद, कुछ ही दिन के बाद उनकी जानिब से रऊफ़ हसन साहब ने ख़त लिखा था। उसके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और उस ख़त के अंदर इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था कि ये जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो प्रोग्राम है IMF का, उसको आप मशरूत कर दें इसकी तहकीकात से। 30% जो है वो कम अज़ कम इसका जो है वो तहकीकात हो जानी चाहिए, उसका ऑडिट हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो है आप पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम करें, क्योंकि ये हुकूमत उनके मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक नाजायज़ है, धांधली की पैदावार है, ये आपको पैसे वापस नहीं दे सकेंगे, और पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं किसी हद तक, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट जब IMF हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, और वो वहाँ पैसे देता है क्योंकि उसने वापस लेने होते हैं, पैसे देता है उसने वापस भी लेने होते हैं, इसलिए वो आपसे प्लान भी लेता है साथ कि आपके पास वापस करने के लिए क्या प्लान है, इस्लाहात का एजेंडा आपका क्या है, उसको नाफिज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इमरान खान के ख़त का मैं इसमें असर ज़रूर देख रहा हूँ। और इसके अलावा आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों की बात है, हम उस पर भी वीडियो कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान और कारकुनान की जानिब से IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज भी किया गया था, और उसमें भी उनका ये मुतालबा था कि IMF पाकिस्तान को पैसे ना दे, आप पहले ऑडिट करवाएं इलेक्शन का, जायज़ हुकूमत बने, उसके बाद आप पैसे दें। तो अब उनकी जानिब से ये बयान आना मेरे लिए एक किस्म का एक इंतबाह भी है पाकिस्तान के लिए, और उनके कान भी खड़े हुए हैं कि सूरत हाल जो है यहाँ पे किस कदर कशीदा है।
यानी जो हमारा जमूद है यहाँ पे सियासी डेडलॉक जो हुआ है, और आने वाले हम रोज आपको बात करते हैं, दिल्ली जो डेवलपमेंट होती है आपको उसमें उम्मीद की किरण बड़ी मादूम सी नजर आती है, बड़ी मुश्किल से नजर आती है, शायद वो ढूंढने से मिले। लेकिन जो डेडलॉक और जो जमूद है और जो एक नेगेटिव पिक्चर है वो आपको चीख चीख कर बोल रही होती है कि यहां से कोई मस्बत चीज आपको निकलती हुई नजर नहीं आती। मैं आता हूं इनके उन नुकात की जानिब जो इन्होंने 3 नुकात उठाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात के निफाज को मुतासिर कर सकता है। मैं उनके इन 3 चीज़ों को अलग अलग उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। पेचीदा सियासी सूरत हाल, पेचीदा सियासी सूरत हाल है क्या? जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो वो इत्तेहादी है। अमूमन हिस्ट्री यही बताती है कि इत्तेहादी हुकूमत जो होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वो मोहताज होती है। शहबाज शरीफ लीड ज़रूर कर रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी की वो मोहताज हैं, काबीना का वो हिस्सा अभी तक नहीं बने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहे, फैसले कर रही है यानी नून लीग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर से बैठ के उनको सपोर्ट कर रही है। अगरचे वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं लेकिन फैसलों के अंदर, कैबिनेट में जो फैसले होते हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तो पेचीदा सियासी सूरत हाल, एक तो ये कमजोर हुकूमत हो गई। दूसरा जो इस वक्त इमरान खान की ऑपोजिशन है, रोज आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो एक दबाव मुसलसल बढ़ा रहे हैं। और तीसरा एलिमेंट जो आ गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई है जमूद की, दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं। यानी फ्रॉम टॉप इमरान खान साहब अपनी पार्टी के हेड हैं, उनकी तरफ से बयान आया इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और डायरेक्ट आर्मी चीफ के बारे में और फिर DGISPR के बारे में, और फिर उधर से DGISPR की टॉक हुई और फिर इधर से जवाबी टॉक हुई। उन्होंने इनसे माफ़ी का मुतालबा किया, इन्होंने उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। वो चीज़ भी अपनी जगह मौजूद है, आपके सामने है। फिर उसके बाद 9 मई को खुद आर्मी चीफ का भी बयान आया और वो बयान भी बड़ा सख्त था। उसमें माफ़ी का या कोई रियायत का या कोई नरमी का आपको इम्कान नज़र नहीं आया। उसके आगे मैं चल के आपको थोड़ी मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ कि माफ़ी, रियायत या नरमी, इसका इम्कान क्यों नहीं नज़र आ रहा बज़ाहिर। तो ये तो हो गई पेचीदा सियासी सूरत हाल आपकी, यानी डेड लॉक बरकरार है हर जगह पे। फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि अखलाकी तौर पे ये हुकूमत वाकई कमज़ोर है। सियासी तौर पे तो है ही है क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, इत्तेहाद जो है वो। और अखलाकी तौर पे क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है, जो असल रिजल्ट है वो हमारे पास है, उसके मुताबिक हमारी हुकूमत है, 180 नशिस्तें हमारी, और ये फॉर्म 47 में टेम्परिंग करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली, तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। सो अखलाकी तौर पर भी यह हुकूमत कमज़ोर फुटिंग के ऊपर नजर आती है। अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर। वो आप मेरे नाजरीन जो आप सुन रहे हैं, आपको पता है महंगाई की क्या सूरत हाल है। पेट्रोल को देखें, बिजली को देखें, गैस को देखें, खाने पीने की अशिया को देखें, या जूते कपड़े, जिन भी चीज़ों को ले लें आप, इतना दबाव इंसान के ऊपर पड़ा हुआ है। कारोबार की सूरत हाल आपके सामने है। मुतादिद लोगों से बातचीत होती है, बड़ी मायूसी होती है गुफ्तगू सुन के, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या वो इवन दुकानदार हों। तो मतलब लोगों की जेब में अगर पैसा होगा तो दुकानदारों का काम चलेगा, अगर लोगों की जेब में पैसा ना हो तो दुकानदारों का कारोबार कैसे चलेगा। तो ये महंगाई की सूरत हाल हो गई। समाजी तनाव, समाजी तनाव के बुनियादी अवामिल क्या हैं? इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर क्या हो रहा है? फायर फाइटिंग हो रही है हर तरफ क्योंकि आप कर्जों में डूबे हुए हैं, रिलीफ आप दे नहीं सकते, महंगाई करना आपकी मजबूरी है क्योंकि निज़ाम को चलाना है। जब हुकूमती मामलात इस तरह के हों, एक हो गया, फिर सियासी मामलात जो हैं आपस में, कि आपको कहीं उम्मीद की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ से यानी तनाव नजर आ रहा हो, इदारों के दरमियान हो या बाहम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो, ईवान के अंदर हो, ईवान के बाहर हो, हर तरफ तनाव की सूरत हाल है। तो इस सब चीज़ों का ये वो लोग हैं जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर, नीचे पब्लिक के ऊपर पड़ता है। अगर पॉलिसी साजों की अपनी जंग खत्म नहीं होगी और वो बतदरीज बढ़ती हुई नजर आ रही हो, क्या वो पॉलिसियां बनाएंगे, क्या उस पर अमल दरामद होगा और क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? तो ये जो समाजी तनाव है उसके बढ़ने की ये अहम तरीन वजूहात हैं। अब आ जाएं जनाब आगे, वो कहते हैं इस्लाहात के निफाज को मुतासिर कर सकती हैं ये चीजें। अब इस्लाहात से उनकी क्या मुराद है? मैं आपको IMF के बारे में मोटा मोटा बता देता हूं। घर के अंदर एक मेन स्विच होता है, मेन स्विच अगर ऑन हो तो आपका पंखा, आपकी बल्ब, आपकी टीवी, फ्रिज, इस्त्री सब कुछ चलेगा। अगर कोई मेन स्विच का बटन बंद कर दे या मेन स्विच को बंद कर दे तो आपकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, चाहे आप जो मर्जी जोर लगाते रहें। तो दुनिया का जो माशी निज़ाम है इस वक्त, IMF उसमें एक मेन स्विच की हैसियत रखता है, हमारे जैसे मुल्कों के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बिलखुसूस। अब IMF का मेन स्विच अगर ऑन होगा तो आपको सऊदीया भी पैसे दे देगा, आपको कतर भी पैसे दे देगा, UAE भी देगा, सरमायाकारी भी करेंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा, सब आपको पैसा देने पे तैयार हो जाएंगे अगर IMF का मेन स्विच ऑन हो। तो अगर वो मेन स्विच बंद हो, वो आपको इनकार कर रहा हो उसको ऑन करने से,
तो आपके चाहे जितने ब्रदरली मुल्क हों, जितने आपके दोस्त मुल्क हों, वर्ल्ड बैंक हो, एशियाई तरक्याती बैंक हो, ये दीगर जो भी इदारे हैं फाइनेंस करने वाले, वो सब के सब हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं, आपके साथ वो रास्ते नहीं खोलते, आपको पैसे जारी नहीं करते। अब इस वक्त पाकिस्तान मल्टी फ्रंट्स के ऊपर एफर्ट्स कर रहा है अपने माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। माशी सूरत हाल में सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं वो IMF के साथ है कि 6 से 8 अरब डॉलर की एक डील हो, 3 साल का उसका दौरानिया हो, वो हमें मिल जाए। अगर वो आपको मिलता है तो फिर आपको सऊदी अरब भी पैसे देगा। SIFC के तहत जो अब मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का भी दौरा मुतवक्के है, अगरचे उसमें कुछ खलल इस वक्त आया हुआ है, लेकिन वो मुतवक्के ज़रूर है और नीचे जो लेवल पे काम हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक हो चुका है। एक तो वो आपको उम्मीद की किरण है, फिर इसी तरह UAE हो गया, कतर हो गया, चीन हो गया, बाकी जो दीगर वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक, इन सब से आपको तब चीज़ें मिलेंगी जब आपका IMF का स्विच ऑन होगा। और आज वार्निंग और इंतबाह वो किसने आपको दिया? ये जो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं, जो IMF कह रहा है कि वोट सबसे ज्यादा किसने लिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बावजूद उनके आज़ाद अरकान थे। 2 बड़ी जमातों ने यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, यह IMF कह रहा है, उसका मैं आपको खबर का हवाला दे रहा हूं, तो उन्होंने मिलकर हुकूमत तो बना ली, लेकिन एक बड़ी ऑपोजिशन जो है वो वहां पर बैठी हुई है। तो ये अगर जरूरत ना होती इस बात को करने की तो IMF कभी भी ना करता। जो आपके अंदर के हालात इस वक्त मौजूद हैं और जो आगे नजर आ रहे हैं, उसकी हिद्दत अब IMF तक पहुंच गई है। अगर IMF उस हिद्दत को महसूस कर रहा है तो आप खुद अंदाजा लगाइए हम कहां पे खड़े हैं इस वक्त। और अगर IMF ऐसा सोच रहा है तो फिर जिनका मैंने आपको बताया, वो सऊदी अरब हो, वो चीन हो, वो एशियाई तरक्याती बैंक हो, वो वर्ल्ड बैंक हो या दीगर इदारे हों, जहां से आपको फाइनेंसिंग होनी है, जहां से आपकी सरमायाकारी आनी है, जहां से आपको इमदाद मिलनी है, वो सारे भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर IMF पीछे हट रहा है यानी कि मेन स्विच, तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए कोई मस्बत खबर नहीं है किसी भी लिहाज से। ये IMF का इंतबाह है कि भाई आप अपने मामलात को बेहतर करें। मॉनिटरी फंड है वो, मॉनिटरी फंड का मतलब यह है आपको पैसे देता है, आपसे प्लान लेता है कि आपने कैसे रिकवर करने हैं और हमें वापस करने हैं। उसके लिए वो आपको देता है, बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, आप जनाब टैक्सेस बढ़ाएं, सारी चीजें वो आपको देता है। तो अभी जो मैं कश्मीर के साथ इसको जोड़ता हूं, महंगाई की वजह से वहां पे जो एहतजाज हो रहा है और जो सूरत हाल बनी हुई है, अभी भाईजान जब IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलेगा और उसके बाद जो इस्लाहात का उन्होंने कहा उनको निफाज को मुतासिर कर सकते हैं ये अवामिल, जब उस प्रोग्राम के निफाज का अमल आएगा, उस इस्लाहात से क्या मुराद होगी? भाई टैक्सों में इजाफा करो, जो सैलरी लेते हैं उनकी सैलरी पे मजीद टैक्स लगाओ, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके टैक्स में इजाफा करो, आपके खाने पीने की अशिया हैं उसमें इजाफा करो, रिटेलर जो हैं उनसे टैक्स लो, प्रॉपर्टी वालों से टैक्स लो, हर जगह टैक्सेस बढ़ा दो। ये सारा कुछ इसी को कहते हैं इस्लाहात का एजेंडा। अब गरीब आवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जब इसके अवामिल आपके सामने आएंगे, यानी IMF के अवामिल जो इस्लाहाती एजेंडा होगा, तो उसके नताइज के बाद हमारी क्या सूरत हाल बनेगी, आप उस पर भी तवज्जो दें। ये तो तब होगा जब आपको IMF प्रोग्राम देगा। अभी तो उसने वार्निंग आपको दे दी है कि भाई अपने मामलात को बेहतर कर लो। अगर वो मेन स्विच ना ऑन हुआ IMF वाला, तो फिर जो बाकी हमारी एफर्ट्स हैं, जिन ममालिक का मैंने आपको बताया, जिन इदारों का बताया, उन सब के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। तो ये हमारी पेचीदा पॉलिटिकल सूरत हाल, ये जमूद, ये तनाव, ये सारी चीज़ें हमें लीड कर रही हैं एक बहुत बड़ी खुदा ना करे तबाही की तरफ। तो हम दहाने पे खड़े हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी करे। मैं अब आता हूँ अहम इशू, मैंने आपको अर्ज़ किया था, फौज ने कुछ अहम फैसले किए। सूरत हाल इस वक्त क्या है? DGISPR ने प्रेस टॉक की, जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस टॉक हुई। DGISPR ने कहा 9 मई वाले माफ़ी मांगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है आप माफ़ी मांगे। उन्होंने बड़ी लंबी तारीख बता दी, यानी ये मैंने कल आपको सारी गुजारिशात की थी कि उन्होंने कल 4 मार्शल लगाए उसकी माफ़ी मांगे, हमूदुरमान कमीशन वाली माफ़ी मांगे, 71 के मुल्क 2 लख्त हुआ उसकी माफ़ी मांगे, बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने बताई। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगने की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीछे नहीं है, उन्होंने जो अभी खिताब किया 9 मई को, वो सख्त तरीन खिताब में से एक था उनका, जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पहली स्पीच की नेशनल असम्बली में, वो भी सख्त तरीन थी, हदफ इस्टेब्लिशमेंट थी। वो भी उनसे हिसाब मांग रहे थे कि इन चीज़ों का आप हिसाब दें, अपने दायरे में रहें वगैरह वगैरह। और जिस अंदाज से वो मुखातिब कर रहे थे वो भी मेरा ख्याल है बड़ा एक जिसको कहते हैं सख्त था अंदाज उनका मुखातिब करने का। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ के हद तक एक हैं, हदफ उनका एक है। अब फैसले क्या हुए हैं फ़ौज पाकिस्तान में? एक तो कोर कमांडर मंगला जो हैं उनकी तैनाती हो गई और कोर कमांडर पेशावर उनको तब्दील किया गया है। और जो ये डॉन अखबार की खबर है, अंग्रेजी डॉन अखबार, उसके मुताबिक अब जो कोर कमांडर पेशावर थे मौजूदा, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट इसी महीने की है।
लिहाजा नए कोर कमांडर को वहां पे तैनात कर दिया गया। मैं इसको यूं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि इस वक्त जो गढ़ बना हुआ है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है, क्योंकि उनकी हुकूमत भी है वहां पे, और अली अमीन गंडापुर साहब से एक उम्मीद जाग सकती है बंदे को कि वो शायद कोई निगोशिएट करके कोई रास्ता निकालें, क्योंकि माजी में उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर के साथ दो मुतादिद मुलाकातें हुई, तो उम्मीद जाहिर की जा रही थी ब्रेक थ्रू की। अब कोर कमांडर भी चेंज हो गए हैं, सो वी कैन कॉल इट मे बी इट्स ए मैसेज। एक बात। दूसरी चीज ये है कि जो DGI-SPR साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर दबाव डाल रही है उनके ऊपर और शदीद अल्फाज में तनकीद कर रही है, मजम्मत भी कर रही है। उनकी जो टॉक थी कल, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रऊफ हसन साहब ने किस अंदाज से कहा, उनकी स्पीच जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसको किन किन अल्फाज में मुखातिब किया। वहीं DGI-SPR को मेजर जनरल के ओहदे से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, तो ये भी इसमें एक मैसेजिंग हो सकती है प्रॉबेबली। अब इसके अलावा मैं आता हूं इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी की तरफ। इमरान खान साहब से परसों 2-4 दिन पहले आपको पता है डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई। एक मैं उसमें से नुक्ता बताना चाहता हूं, मुझे जहां से स्ट्रेटेजी की समझ आती है। आरिफ अलवी ने जब आके बाहर गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि कहीं हम बंद गली में तो नहीं फंस गए, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा नहीं, रास्ता जरूर निकलेगा। मैं यहां इमरान खान की स्ट्रेटेजी नजर आती है। स्पोर्ट्समैन रहे हैं, सारी उम्र क्रिकेट खेली, और स्पोर्ट्समैन की जो क्वालिटी होती है या जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है विकेट पे ठहरना। आपको लूज बॉल जरूर मिलता है और आप उस पर छक्का मारते हैं। इमरान खान की स्ट्रेटेजी बज़ाहिर ये नजर आ रही है, उनको लूज बॉल का इंतजार है और वो जिस वक्त उनको मिली तो वो छक्का मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, वेट एंड वॉच देन हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। सो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।